जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं बच्चों? आज के लेक्चर में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे, प्रॉपर्टीज देखे थे, टाइप देखे थे, उन पर आधारित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने t इंटू एफ ऑफ टी, अगर हमने मल्टीप्लीकेशन वाला लैप्लास देखा होगा, यदि आपने वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर एग्जांपल्स डील करेंगे, तो आपको उससे हिंट मिल जाएगी कि वो क्या फॉर्मूला है जिससे हम लोग ये वाले एग्जांपल्स को डील करने वाले हैं। तो t इंटू एफ ऑफ टी मल्टीप्लीकेशन बाय टी, अगर किसी फंक्शन पे हम लोग t से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लैप्लास क्या होगा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, पिछले वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ टी बाई टी, यदि हम किसी फंक्शन को t से डिवाइड करते हैं तो उसका लैप्लास क्या होगा। उसके बाद इंटीग्रल पावर, ये कहने का तात्पर्य सॉरी, इंटीग्रल का लैप्लास क्या होगा, डेरिवेटिव का लैप्लास क्या होगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे हम लोगों ने प्रश्न देखे। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग t इंटू एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी बाई टी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देखने वाले। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज के लेक्चर के माध्यम से इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाए। यदि बच्चों आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और यदि आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट इन कोर्सेज को बाय भी कर सकते हैं। यदि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस चैप्टर पर ही पूरा डिटेल लेक्चर्स चाहिए, इसके एप्लीकेशन पे चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर हमें इस तरीके का कोर्स चाहिए, तो इस तरीके से कोर्स भी आपको लॉन्च होकर मिलेगा। पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर, पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर, पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि पूरे आप हाँ पर्टिकुलर टॉपिक ही समझ लीजिए, या पर्टिकुलर किसी कंसेप्ट के ऊपर आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा यदि आपकी डिमांड है तो चलिए इवेल्युएट फर्स्ट वाला, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर डॉट कॉस टू टी क्या होगा। लैप्लास, अगर मैंने बोला टी से मल्टीप्लिकेशन है, टी का पावर एन, तो हम लोगों ने एक पिछले लेक्चर के माध्यम से देखा था कि बच्चों टी टू द पावर एन अगर एफ ऑफ टी है तो इसका जो लैप्लास होगा, इसका जो फार्मूला होगा -1 का पावर एन डी बाई डी एस का पावर एन इंटू में एफ ऑफ एस होगा, और ये एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ टी का लैप्लास है। उसी तरीके से यहाँ पे एक प्रश्न दिया है टी स्क्वायर, यहाँ पे टी का पावर एन है तो यहाँ पे टी का पावर 2 है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। टी स्क्वायर कॉस 2t, तो यहाँ पे जो cos 2t है, देखो t का पावर n के जगह t का पावर 2 है, चलो ठीक है, साथ में f ऑफ टी यानी ये फंक्शन है। इस फंक्शन का लैप्लास क्या हो जाएगा भाई, फंक्शन क्या है cos 2t, एफ ऑफ टी का लैप्लास एफ ऑफ एस है, तो cos 2t का लैप्लास क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ cos 2t, फॉर्मूला पता है cos a t का क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए के जगह 2 है इसलिए 4 हो जाएगा, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे अगर हम इसमें पुटअप करेंगे तो हो जाएगा -1 का पावर 2 डी स्क्वायर बाय डी एस का स्क्वायर, एफ ऑफ एस, और एफ ऑफ एस की जो वैल्यू आई है वो है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। यदि आप इसका एक बार डेरिवेटिव लेंगे, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यदि आप एक बार इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एस, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ तो करते जाए, एकदम से मैं बिचक गया, कौन आ गया क्लास में। चलो ठीक है, डी बाई डी एस, एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी इंटू हो जाएगा 1 माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसके पहले जो पेपर हुआ, इसके पहले जो पेपर हुआ वो पेपर लेकर आया है क्या तू सुजन? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चों डी बाय डी एस, तो ये हो जाएगा बच्चों एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा आपका 2s स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कुछ कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी बाय डी ए सी हो जाएगा आपका -s स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -s स्क्वायर, तो इसे हम लोग 4 - s स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इट इज़ 4 - s स्क्वायर। फिर से एक बार डेरिवेटिव लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 2s, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी पावर 2 सामने आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 और एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी पावर 4 हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकाल के इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू में -2s -4 - s स्क्वायर
इंटू में सिर्फ 2 इंटू 2 4s बच जाएगा, अपॉन में यहाँ पे बच जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3। यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकल के हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो पावर 4 में से पावर 3 बचा। और इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका -2 एस का पावर 3 माइनस 2 और इंटू 4 यानी -8s हो जाएगा आपका, -4 इंटू 4 16s -16s माइनस माइनस प्लस 4s क्यूब प्लस 4s क्यूब डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3। यहाँ से 4 में से 2 गए 2s क्यूब और ये हो जाएगा -24s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3। इस तरीके से आपको दिखाई देगा बच्चों। यदि आप देखिए इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपको डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे आप ये जो स्टेप आएगी यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2s स्क्वायर हो गया, एस स्क्वायर था और इंटू एस -2s क्यूब हो गया, -8s हो गया। उसके बाद -4 इंटू 4 16 होता है, -16s माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा बच्चों आपको 4s क्यूब। तो 4 में से 2 गए 2 और -16 और -8 कितने होते हैं, -24s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का पावर 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे आंसर लेकर आए। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से एग्जाम्पल आए, t डॉट कॉस 2t भी आ सकता है, t का स्क्वायर के बजाय t कर दिया जाएगा, या फिर लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर डॉट साइन 2t हो सकता है, कॉस के जगह साइन कर दिया जाएगा, या लैप्लास ऑफ टी साइन टी हो सकता है सिंपल में, या लैप्लास ऑफ टी कॉस टी हो सकता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे टी का पावर, यहाँ पे टी का पावर 1 है, वहाँ एक बार डेरिवेटिव आएगा क्योंकि पावर n कहता है। अगर टी का पावर n है तो इतने बार डेरिवेटिव, अगर टी का पावर 2 है तो 2 बार डेरिवेटिव। याद रखेंगे यहाँ पे जो साथ में फंक्शन है उसका लैप्लास ले लेंगे, तो लैप्लास को डेरिवेटिव लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है। और साथ में -1 का पावर भी याद रखना, अगर 1 है टी का पावर 1 है तो -1 का पावर 1 डेरिवेटिव एक बार, अगर टी का पावर 2 है तो -1 का पावर 2 डेरिवेटिव 2 बार, अगर टी का पावर 3 है तो -1 का पावर 3 डेरिवेटिव 3 बार। तो इस तरीके से आएगा, आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। पहला एग्जांपल मैंने लिया, इसमें बहुत सारे एग्जांपल, इसके आधारित आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टी का पावर 1 है तो यहाँ पे -1 का पावर 1 डी/ds का पावर 1 इंटू एफ ऑफ एस यानी इसका लैप्लास कर देंगे आप। यहाँ पे टी स्क्वायर यानी -1 का पावर 2 डेरिवेटिव का पावर 2 एफ ऑफ एस यानी इसका लैप्लास कर देंगे। यहाँ पे टी का पावर 1 यानी -1 का पावर 1 डेरिवेटिव का पावर 1, यहाँ पे एफ ऑफ एस यानी इसका लैप्लास कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 टी डॉट ए टू द पावर -t cos ht, इसी तरीके से है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे थोड़े सा। हाँ चलिए, ये वाला फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। यदि आप इसे लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हाँ, आप t डॉट e टू दी पावर -t cos ht, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे t मल्टीप्लाई में और ये आपका फंक्शन का काम करेगा, तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा। अगर आप इसका लैप्लास की बात करेंगे तो ये -1 का पावर 1, t का पावर 1 है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1 डी/ds एक बार करेंगे, आप इसका लैप्लास निकाल लेंगे, इसका लैप्लास। और इसका लैप्लास निकालने के पहले आपको, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे आप देखेंगे cos ht है, और cos ht का जो लैप्लास होता है, लैप्लास ऑफ cos ht क्या हो जाएगा आपका कॉस है ना, तो ये हो जाएगा एस अपॉन में एस स्क्वायर -1 यानी एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अ फार्मूला कॉस एच ए टी का लैप्लास। अब इसमें लैप्लास में बच्चों e टू दी पावर -t साथ में लगा हुआ है ना। तो ये वाले फार्मूले मैंने ऑलरेडी सिखाए थे, जितने भी फंक्शन है साइन कॉस साइन एच टी कॉस एच टी, अगर इनमें e टू दी पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा हो, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होती है, आप जरूर से जाके देख लीजिए। स्टार्टिंग से पूरे वीडियो देखते आइए लैप्लास के, आपका लैप्लास बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। e टू दी पावर -t cos ht, ठीक है। एस में क्योंकि यहाँ पे -1 है तो ये s + 1 होगा, अगर 1 होता e टू दी पावर t होता तो ये s - 1 होता। ये सारा चीज़ें मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में सिखाई है बच्चों, आप जरूर से जाके देख लीजिए तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो e टू दी पावर -t cos ht, इसका मेरे पास लैप्लास आ चुका है, तो बस मैं उसे यहाँ पे रख दूंगा। ये हो जाएगा बच्चों s + 1 अपॉन में s + 1 का स्क्वायर -1। आप इसे सॉल्व करें, जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में डी/ds। चलो ठीक है, एक बार इसका डेरिवेटिव इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। डी/ds इसका s + 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 2s + 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो s स्क्वायर प्लस 2s बच गया है यहाँ पे। एक बार डेरिवेटिव लेना है अपन को, तो सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट
माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एस स्क्वायर का हो जाएगा 2s प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2s का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस एस इंटू 2s, तो ठीक है माइनस बाहर रखता हूँ, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2s प्लस 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2s का स्क्वायर। अगर आप देखें बच्चों यहाँ पे तो एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ रहा है 2s माइनस में 2s स्क्वायर माइनस में 4s माइनस में आ रहा है 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, ठीक है सब में माइनस बाहर है तो माइनस लग गया, चलो ये भी ठीक है। एस स्क्वायर प्लस 2s का स्क्वायर, ऐसा क्रॉस चेक कर लिया करो फटाफट जब आप सॉल्व कर रहे हैं, स्पीड आपकी अच्छी है तो इस तरीके से सॉल्व कर देखते हुए समझते हुए चलो कि अपन ने बराबर माइनस लगाया प्लस लगाया इंटू किया है डिवाइड किया है बराबर किया है या नहीं किया है। एस स्क्वायर में से 2s स्क्वायर गए माइनस एस स्क्वायर, 2s में से 4s गए माइनस 2s और माइनस 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2s का स्क्वायर हो गया। चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 2s का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका लैप्लास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसका भी आंसर हमारे पास आ गया। अब ये sin t बाई टी का लैप्लास बहुत खास है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत बार ऐसे इसके ना प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत, इसको ना थोड़ा सा घुमा फिरा के बार बार बच्चों को कंफ्यूजन में डाला जाता है, कंफ्यूज किया जाता है कि देखो इसका लैप्लास कैसे होगा कैसे होगा। sin t बाई टी का समझ लीजिएंगे, इससे आधारित अगर प्रश्न आते तो आपको आ जाएंगे। sin t बाई टी का लैप्लास ये आपको समझ में आ गया है, आप लिख सकते हैं, इसे लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों को लिखने का भी टाइम दूँ, क्योंकि फिर 10 मिनट का वीडियो 1 घंटे का हो जाता है, 1 घंटे का वीडियो 2 घंटे का हो जाता है, फिर बच्चे आप लोग भी बोर हो जाते हैं। चलिए sin t बाई टी हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बच्चों? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी का लैप्लास होता है एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, ये हमारे पास फार्मूला है एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। इसे कैसे सॉल्व करेंगे sin t बाई टी? तो उसी तरीके से अगर मैं इसका लैप्लास लेने चाहूँ sin t बाई टी का लैप्लास, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू करके ये हो जाएगा बस जो एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस यानी एफ ऑफ टी, यहाँ पे ये आपका एफ ऑफ टी है, यहाँ पे ऊपर आपके पास एफ ऑफ टी है, इस एफ ऑफ टी का लैप्लास ये आपका एफ ऑफ एस है। तो एफ ऑफ टी क्या है? sin t का लैप्लास क्या होता है? मुंह जवानी याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि sin t का लैप्लास क्या होता है भैया। sin t होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस, इसका लैप्लास रख देंगे एस से इन्फिनिटी, ठीक है एस नहीं होगा सॉरी 1 अपॉन होगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, इसलिए 1, क्योंकि यहाँ पे साइन टी की टर्म यहाँ पे 1 है, इसलिए 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा tan इनवर्स एस। बच्चों फार्मूला आगे यदि आपको पता नहीं है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह यहाँ पर 1 है, ए की जगह 1 है, इसलिए 1 अपॉन 1 दिखाई नहीं पड़ रहा है, tan इनवर्स एस अपॉन 1 भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो tan इनवर्स एस हो गया। जो लिमिट है एस से इन्फिनिटी यहाँ पे लगा देंगे, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी अपर माइनस लोअर tan इनवर्स एस, क्या फॉर्मूला बन रहा है बच्चों? ये π/2 माइनस tan इनवर्स एस। याद रखेंगे tan इनवर्स एस प्लस कॉट इनवर्स एस प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एस के अगर हम एडिशन लेंगे तो आंसर क्या आता है? इक्वल टू π/2। तो आप देखेंगे कि π/2 माइनस tan इनवर्स करेंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा? कॉट इनवर्स एस। तो ये हो गया आपका कॉट इनवर्स एस। और कॉट इनवर्स एस की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? अगर हम देखें तो ये tan इनवर्स 1 अपॉन एस हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये जो एस है या एक्स है तो ये 1 अपॉन एक्स या 1, अगर मैं इसको कॉट को 10 में लिखूंगा तो 1/s हो जाएगा, तो ये मेरे पास आंसर है। तो tan इनवर्स 1/s, और ये आपके बुक में भी आंसर दिया रहता है, तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टीज से का इस्तेमाल करके आता है। फिर 1 माइनस ई का पावर टी अपॉन टी है बच्चों, देखो यहाँ पे लैप्लास क्या दिया है? 1 माइनस ए टू दी पावर टी अपॉन में टी दिया है, तो आप क्या समझेंगे? आपका ऊपर का फंक्शन एफ ऑफ टी है और इस एफ ऑफ टी का लैप्लास ही तो हमको लेना है। इसका 1 का लैप्लास क्या होता है? यानी एफ ऑफ एस। 1 का लैप्लास क्या होता है? 1/s। ई टू दी पावर टी का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एस माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया आपका इंटू में डी एस एज इट इज फार्मूला। तो 1 अपॉन एस के लिए इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एस माइनस ये हो जाएगा बच्चों लॉग ऑफ एस माइनस 1
e टू दी पावर टी। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये s+1 हो जाता, बस इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर ये माइनस होता तो s+1 होता और यहाँ पे प्लस है तो ये s-1 है। पूरे लैप्लास के स्टार्टिंग से फार्मूले को समझते हुए चलिए, पूरे एग्जांपल्स प्रॉपर्टीज को सारी चीज़ को समझ लीजिए। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएंगे। स्टार्टिंग से पूरे के पूरे वीडियो अवेलेबल है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, इस तरीके से सारे लेक्चर्स चल रहे हैं। पूरे लेक्चर स्टार्टिंग से देखो, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एस से इन्फिनिटी अपर माइनस लोअर डालेंगे। लॉग ऑफ इन्फिनिटी 0 होता है, 0 माइनस ये हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, माइनस में तो इसे हम लोग पहले इस तरीके से लिख देते एस अपॉन s-1। ठीक है, एस से इन्फिनिटी अपर माइनस लोअर, लॉग इन्फिनिटी 0 होता है, 0 माइनस में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एस के जगह एस पुट करने पे एस ही मिलेगा, s-1। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, माइनस है तो पावर यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स होने के कारण s-1 अपॉन एस हो जाएगा, और इसे हम लोग लॉग ऑफ 1 माइनस 1/s भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, ये 1 माइनस e टू द पावर t/t का। अब e टू द पावर -4t sin 3t/t है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए लिख लीजिए। अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट लिखिए फास्ट। ठीक है, हाँ चलिए ये वाला एग्जाम्पल करेंगे। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चों आप इस तरीके से उड़ा सकते हैं, बस इनकी जो प्रॉपर्टीज आप लोगों ने लैप्लास की पढ़ी है तो उसे बहुत अच्छे से पढ़िए, डीप नॉलेज ले लीजिए। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले आपको आने बहुत ज़रूरी है, बहुत तगड़े लेवल पे बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप। और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, जितने भी थ्योरम्स आपके सामने आ रहे हैं आंखों के सामने, उन सबको बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके आधार पे आपको पूरे एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से सॉल्व होने लग जाएंगे। ये नंबर 5 वाला, नंबर 5 वाला एग्जांपल कैसे करेंगे भैया, यहाँ पे e टू द पावर -4t है, sin 3t/t है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे sin 3t को देखेंगे कि sin 3t/t क्या होता है। तो लैप्लास ऑफ sin 3t होता है 3/s² + 3, 3/s² + 3 और sin t/t। ओके, तो लैप्लास ऑफ sin 3t/t, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s से इन्फिनिटी f(s) यानी इसका ये फंक्शन है f(t) का, इसका f(s) यानी आपका ये f(s) आया, लैप्लास ये फंक्शन था, इसका f(s) क्या आया, 3/s² + 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर ds, a/s² + a²। तो ये हो जाएगा s से इन्फिनिटी, इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे 3 बार निकाल देते हैं, 3 बार s से इन्फिनिटी 1/s² + 3² ds। तो ये क्या हो जाएगा 3। अभी मैंने बताया 1/x² + a² का क्या होता है, 1/a, tan इनवर्स x/a इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 1/a, a की जगह 3 है, tan इनवर्स s/3 x/a अपर माइनस लोअर s से इन्फिनिटी, 3 कैंसिल हो गया भाई। अब tan इनवर्स इन्फिनिटी रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s/3, तो एज इट इज़ रहेगा, ये वैल्यू हो गई आपकी π/2 माइनस में tan इनवर्स s/3। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब e टू द पावर -4t लगा देंगे, तो π/2, तो इसको हम लोगों ने देखा था ये कि आपका ये cot इनवर्स s/3 है, और cot इनवर्स s/3 ना लिखते हुए इसे हम लोग tan इनवर्स उल्टा कर देंगे s/3 को 3/s, तो इसे हम लोग tan इनवर्स 3/s भी लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लैप्लास e टू द पावर लगा हुआ क्या है, एक्स्ट्रा का -4t लगा हुआ है, इनटू में sin 3t/t। चलो ठीक है, तो ये अगर आप जब भी इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके f(s) में f(t) फंक्शन में लगा हुआ दिखते हैं तो क्या हो जाता है, जब भी s + a हो जाता है, s में अगर फॉर एग्जांपल अगर s है -4 दिख रहा है तो s +4 हो जाएगा, +4 दिख रहा है तो s -4 हो जाएगा। बस यहीं पे यहाँ पे जो भी आपका आंसर आया है वो यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है, बस s में चेंजेस है, tan इनवर्स 3 हो जाएगा s माइनस है इसलिए s+4, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों ये सॉल्व किया है, इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे। 3 एग्जाम्पल बचे हुए हमारे, 5 एग्जाम्पल हो गए। इसे यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, फिर बाकी के नीचे के एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, इसे मिटा नहीं रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, थोड़ा सा पानी वानी पी लूँ। हाँ चलिए दोस्तों, आखिरी के 3 एग्जाम्पल हमारे बचे हुए, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज फॉर्मूले का उपयोग करके हम इसे सॉल्व करेंगे इसी तरीके से जैसे अभी करते आए हैं। ठीक है,
जीरो से इन्फिनिटी हमें सॉल्व करना है भाई, जीरो से इन्फिनिटी टी डॉट e टू द पावर माइनस 3t इंटू साइन टी डी टी। अगर आप इसे देखें तो लैप्लास का फॉर्मूला क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता है। तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस टी, तो हम इसे अगर अरेंज कर दे सही तरीके से, जीरो से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 3t डॉट टी डॉट साइन टी डी टी, तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ टी बन गया, एफ ऑफ टी बन गया और यहाँ पे एस की जगह 3 रख गया। तो हम लोग समझेंगे ये क्या होता है, हमारा लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है। तो इसी तरीके से इसी डेफिनेशन का उपयोग कर देंगे, डेफिनेशन लैप्लास टी डॉट साइन टी, वेयर आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो एस है, एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे 3 है। टी डॉट साइन टी का लैप्लास अभी हम लोगों ने देखा था कि लैप्लास टी का पावर एन इंटू में अगर एफ ऑफ टी है तो क्या होता है, ये होता है बच्चों हमारा माइनस 1 टू द पावर एन, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 टू द पावर एन डी बाय डी एस टू द पावर एन इंटू में एफ ऑफ एस, इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 का पावर 1, टी की जगह डी बाय डी एस साइन टी का जो लैप्लास है वो क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 होता है। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप, माइनस डी बाई डी एस, इसका डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 का हो जाएगा 0। ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और डेरिवेटिव एस स्क्वायर का आ जाएगा यहाँ पे 2s, माइनस माइनस कैंसल, 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब s की वैल्यू कितनी थी, 3, यहाँ पे रख देंगे, 2 ये s की जगह 3 रखने पे आ जाएगा 6 अपॉन में 3 का 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3/50 इज योर राइट आंसर। जीरो से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस टी साइन टी बाई टी, अभी हम लोगों ने किया था ऐसा एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा ही है, कर लेते हैं। क्या कह रहा है, लैप्लास ऑफ, इसे जीरो से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस टी साइन टी बाई टी है डी टी, लेकिन इसमें एक फ़र्क है, यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी लगा है, यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी नहीं लगा था। देखेंगे फिर से, ये लैप्लास के डेफिनेशन है, आपका क्या हो जाएगा, इतना आपका एफ ऑफ टी हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका एफ ऑफ टी है और ये आपका लैप्लास है। तो यहाँ पे हम लोग को लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी निकालना है, और साइन टी बाई टी यानी कि किस तरीके से निकालेंगे, यदि हमारे पास लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी दिया है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ, ये आपका लैप्लास एफ ऑफ टी बनेगा, एफ ऑफ टी का लैप्लास यानी एफ ऑफ एस, तो साइन टी का क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी एस। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एस, अभी अपन ने किया था एस से इन्फिनिटी, तो π/2 माइनस tan इनवर्स एस आ जाएगा, अपर माइनस लोअर, इन्फिनिटी रखेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी आपको π/2 मिलेगा माइनस tan इनवर्स एस। अब s की वैल्यू यहाँ पे वेयर हम लोग यहाँ पे लिखना भूल गए, वेयर यहाँ पे जो s की वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस टी दिख रहा है, तो माइनस एस टी, यहाँ पे s की टर्म यहाँ पे वहाँ पे 1 है, तो s की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू 1 आप यहाँ पे रख देंगे, tan इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, s की जगह 1 रखने पे क्या आ जाएगा बच्चों, π/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में से 2 गए 2, यानी हो जाएगा 2π/8, यानी आ जाएगा π/4 इज योर राइट आंसर, π/4। लास्ट एग्जाम्पल बचा है, क्यों ही छोड़ेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 8, प्रश्न क्रमांक 8, देवियों सज्जनों विद्यार्थियों प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने यह रहा प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8, देवियों सज्जनों आपके समक्ष प्रस्तुत है प्रश्न क्रमांक 8। जीरो से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी, जीरो से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर माइनस 3t। बहुत परेशान किया बे तुम लोगों ने मेरे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स लोग, आप लोगों को बहुत ये इन एग्जाम्पल्स ने परेशान किया है ना। हम सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए, आपकी चिंताओं को दूर करने का काम ही एक शिक्षक करता है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देखें जीरो से इन्फिनिटी, इसको अगर लैप्लास के डेफिनेशन में मोड़ना चाहे, लैप्लास से समझना चाहे तो माइनस 0t है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब e टू द पावर माइनस 0t इंटू में e टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर माइनस 3t बाई टी इंटू डी टी। ये आपका एफ ऑफ टी का काम करेगा, एफ ऑफ टी का लैप्लास लेंगे आप, बात खत्म।
तो यहाँ पे एफ ऑफ टी यह है, तो इसका लैप्लास ए टू द पावर माइनस टी माइनस ए टू द पावर माइनस टी बाई टी लैप्लास। अब यह क्या हो गया भैया, एफ ऑफ टी बाई टी, तो एफ ऑफ टी बाई टी, तो ये आपका एफ ऑफ टी है, तो इसका लैप्लास निकाल लेंगे ए टू द पावर माइनस टी माइनस अपॉन टी है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी लैप्लास इसका लैप्लास ए टू द पावर माइनस टी माइनस ए टू द पावर माइनस टी डी एस, एस से इन्फिनिटी 1 अपॉन माइनस है तो ये एस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एस प्लस 3 डी एस इक्वल टू एस से इन्फिनिटी। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट 1 अपॉन इसका हो जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन एक्स का लॉग ऑफ एक्स होता है 1 अप लॉग ऑफ एस प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एस प्लस 3 एस से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा भैया लॉग ऑफ एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3 एस से इन्फिनिटी, अपर माइनस लोअर, लॉग ऑफ इन्फिनिटी 0 होता है, 0 माइनस एस की जगह एस रखने पे ऐसे ही रहेगा, ये लॉग है, लॉग है भैया, ये लॉग है ना, कुछ लॉग है, ये क्या दिखाई क्या दे रहा है, ये लॉग है भाई, प्यार मोहब्बत से। वैसे मेरी राइटिंग पे इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी, इतनी सुंदर राइटिंग, इतनी प्यारी राइटिंग है, दुनिया में जो भी नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, दुनिया के जितने भी पुरस्कार है सब मुझे मिले हुए, लेकिन घमंड जरा सा भी नहीं है बेटा, है ना, बिल्कुल जरा घमंड नहीं है, क्योंकि हमने एक शब्द सुना है जिंदगी वो क्या है ना, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वो कुछ केस हो जाता है, इसलिए घमंड तो बिल्कुल नहीं रखना। वैसे थोड़ा सा घमंड आपके एटीट्यूड के लिए ज़रूरी भी होता है। चलिए, अपर माइनस लोअर एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 3, माइनस है, माइनस होने के कारण ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, माइनस होने के कारण भाई ये तो इन्वर्स में जाएगा, पावर में जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 1 हो जाएगा। वेयर यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आती, 0, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वेयर यहाँ पे एस 0 था, अगर एस 0 था यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 0 प्लस 3 यानी 3/1, यानी कि हो जाएगा लॉग ऑफ 3, सिंस एस की वैल्यू 0 है, सिंस एस की वैल्यू 0 है। तो बच्चों, विद्यार्थियों, मेरे प्यारे लाले दुलारे, जितने भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट थे जो आपको कंफ्यूज करते थे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते चले गया, यहाँ पे इसे सॉल्व करते चले गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है आपके लिए एग्जामिनेशन में, सॉल्व इसे कर लीजिएगा अगर एग्जामिनेशन में आते हैं तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हो या आप बीएससी के विद्यार्थी हो, आप सभी के लिए हमारे वीडियो लेक्चर्स बन रहे हैं, कॉमन टू ऑल, जिसमें आप ऐसे वीडियो लेक्चर्स का आनंद ले पाए। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो भी बच्चों मैंने एग्जाम्पल्स आप लोगों को पढ़ाए, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं, अच्छा लगा है लेक्चर, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तो शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो भाई, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।